हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन एके के ऊपर। मैं हूं आपका सर एके। एंजॉय योर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सम थ्योरम्स ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सर, हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स तो पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये थ्योरम्स क्या है सर? देखिए, आज हम कवर करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सर ये क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। आएगा। अगर आपको इन चारों में से कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है, दोबारा बता देता हूँ, ये 4 टॉपिक आज हम करने वाले हैं। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, आज इसके बारे में बताऊँगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी फील कराने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, ये होता कैसे है। ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी फील की बात करेंगे। देखिए, प्रूफ तो हम इन्हें नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि प्रूफ बहुत ही लेंथी हो जाएंगे और बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, और उन प्रूफ्स की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है बात, तो आपको सिर्फ फील दिलाया जाएगा कि ये होता कैसे है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स, और फिर हम देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो प्रीफेस, तो आप नोट कर सकते हो। आज की वीडियो का प्रीफेस है ये। देखिए, बात करते हैं क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ ये कह सकते हैं कि डी मॉर्गन जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 2 लॉ दिए थे अपने। वो क्या क्या थे? ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा पार्ट, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर, ये क्या लिख दिया सर आपने? ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले सर ये बता दीजिए। देखिए बच्चों, वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए सेट है, तो आपको पता है ए क्या है, ए सेट क्या है ये। ठीक है, ये ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट होता है ए के सभी एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो बच गए। सर वो कैसे पता चलेगा? देखिए, उस रिस्पेक्ट में हम मान लीजिए अगर हम सिर्फ यहाँ पे ए बनाएं, ठीक है, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात ना करें तो कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट लें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते, यानी कि ए के बाहर का रीजन, ये वाला रीजन सारा। ठीक है, ये सारा रीजन, तो ये जो रीजन है वही क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके सर, तो सर ये क्या हुआ सर? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सर ये यूनियन से सर यहाँ पे तो सीधा यू था, यहाँ पे उल्टा यू हो गया सर। ये क्या हुआ सर? यूनियन से इंटरसेक्शन कैसे बन गया सर? देखते हैं। इसी थ्योरम को प्रूव किया था डी मॉर्गन नाम के मैथमेटिशियन ने। और ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बात, तो अब हम इसकी फील लेते हैं। देखिए, ए यूनियन बी, सबसे पहले देखिए ये ए यूनियन बी होता क्या है। देखिए, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। यूनिवर्सल सेट की बात हम करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिफाइन करना यूनिवर्सल सेट के बिना मुश्किल है। अगर आपको डिटेल जाननी है कॉम्प्लीमेंट की तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो ए यूनियन बी देखिए क्या होता है। ये सभी एरिया, जो ये सारा एरिया है, ये क्या है? जो ये सारा एरिया है वो क्या है? ए यूनियन बी है। यस सर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये सभी एरिया, मतलब ये एरिया नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। ये जो इतना ये वाला एरिया है, ये तो ए इंटरसेक्शन भी होता है, लेकिन जो ये सारा एरिया जो शेडेड रीजन है वो क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर?
सर आप ऐसे प्रूव कैसे करो? बच्चों मैंने पहले भी कहा हम प्रूव नहीं करने वाले, हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे कि वो कौन सा रीजन आएगा, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे वो कौन सा रीजन आएगा। ठीक है बात, देखिए तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें पता है ए यूनियन बी क्या है, ये वाला रीजन हमने इसकी पहले बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो ए यूनियन बी ये रहा सारा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए और बी को छोड़ देते हैं, बाकी का सभी, बाकी का क्या हो जाएगा, बाकी का रीजन का क्या बचा? ए और बी को छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के क्या बचा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यस सर, आई बात बच्चों समझ में? अब ये तो होगी, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का देख लिया, अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या हुआ। यस सर, देख लेते हैं सर, दिखा दीजिए सर। देखिए जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखिए, इधर बना रहा मैं, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? ए को छोड़ के, देखिए ए के अंदर घुस गए हम गलती से, ठीक है, ए के अंदर नहीं घुसना है हमको, लेकिन बी के अंदर तो हम अब घुस सकते हैं। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ए कॉम्प्लीमेंट की बात हुई है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की। सर अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखा दिया, मतलब कि इस स्टेप्स के द्वारा दिखा दिया। अब हम जो बी कॉम्प्लीमेंट है हम उसको इस स्टेप्स के हेल्प से दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बात, देखिए ध्यान से। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अब बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, अब बी को छोड़ना है। यस सर, छोड़ दिया सर। सर हमने पकड़ा कब था सब? सर बी को, देखिए बच्चों, तो बी को छोड़ना है, ए को पकड़ लेना है। तो ध्यान से देखिए, जो डबल शेडेड रीजन आपको दिख रहा है वो इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखिए, जब हम ए और बी की, सिर्फ ए और बी की बातें करते थे, ये ए होता था, ये बी होता था, तो हमारे पास, देखिए बच्चों ध्यान से, अच्छा सा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होता था? वो रीजन जो, देखिए ए सेट ये होता था, बी सेट क्या होता था? ये सेट। तो ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी वो रीजन जो डबल शेडेड रीजन है, समझ रहे हो बात? वो जो डबल शेडेड रीजन हो गया, यानी कि दोनों का ओवरलैपिंग एरिया हो गया, वही तो क्या होता था? इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही इसके अंदर जो मतलब कि जिसके अंदर डबल स्ट्रिप्स आ जाएंगे, ध्यान से देखिए, इसके अंदर डबल स्ट्रिप्स हैं, यानी कि ओवरलैपिंग एरिया है। तो इसके अंदर ओवरलैपिंग एरिया क्या है? देखिए इसको छोड़ दीजिए, इस सारे पार्ट को, देखिए इन तीन पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बचा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तो वन स्ट्रिप है सिर्फ इसके अंदर, ए डिफरेंस बी के अंदर। ये क्या होता है? ए डिफरेंस बी होता है, ये इतना एरिया, ये जो एरिया होता है ये वाला, ये क्या होता है? ए डिफरेंस बी। ध्यान से देखिए, ये ए है, अगर ये बी है तो ये क्या होता है? ए डिफरेंस बी, यानी कि ए माइनस बी। ये एरिया क्या होता है? ए माइनस बी। ऐसे ही ये क्या होता है? बी माइनस ए। हमने इसकी पहले बहुत चर्चा की है, ठीक है। तो ये वाला रीजन कौन सा होता है? जो ये कॉमन रीजन है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी जो बच गया वही क्या है? ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ वन स्ट्रिप है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, यहाँ पे कितनी है? वन स्ट्रिप्स हैं। तो हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए ओवरलैपिंग एरिया चाहिए, जहाँ, ठीक है, डबल स्ट्रिप्स होंगी। तो ध्यान से देखिए, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास ये हो जाएगा। सर आपने तो ए और बी सेट ही खा लिया सर। हाँ बच्चों, भूख लगी थी। सर आपने खाना नहीं खाया? खा लिया, खा लिया, खा लिया। देखिए तो ए और बी, तो इस एरिया को छोड़ के बाकी जो एरिया बच गया वो हमारे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। यस सर। तो बच्चों ऐसा में देखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसे ही तो दिख रहे। ये रिक्वायर्ड एरिया है इन दोनों को छोड़ के, ये रिक्वायर्ड एरिया इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। बच्चों अब स्टिप्स पे मत जाना, क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर इसमें तो एरिया की बात ही नहीं होती। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये आपको दिया है ना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
जो आपको ये दिया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर आपको कुछ भी दिया, मान लीजिए ए यूनियन बी ही दिया है, तो वो क्या आएगा आपके पास, एक सेट आएगा। क्या है ये, एक सेट है। अगर मान लीजिए आपको ये कुछ दे रखा है ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब होता है, सॉरी एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जिसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब हम कार्डिनल नंबर की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कार्डिनल नंबर की बातें करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इसकी हमने डिटेल में चर्चा पहले की है। ठीक है, तो ऐसे ही ये बात ट्रू है, तो ऐसे ही ये बात भी ट्रू होगी। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको ये करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको ये खुद ट्राई करना है। ओके, ट्राई जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लगाते हैं सर। यस बच्चों ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर ध्यान से देखिए क्या हुआ, जो ए यूनियन बी था उसके अंदर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखिए। तो इसने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट ने ए को ए कॉम्प्लीमेंट बना दिया, जो यूनियन था उसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया, बी का भी कॉम्प्लीमेंट बना दिया। यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, अंदर के सिंबल को, यूनियन हो तो इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन बना देता है, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाता है। ध्यान से देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट अंदर घुसा, उसने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट बना दिया, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में, तो ये याद रखने का तरीका है। ठीक है सर, आगे सर बात समझ में। अब देखिए ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। रेडी, पहले इसको पोस्ट करके नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके 1 2 3। तो हाँ बच्चों देखिए, पहले पोस्ट करके खुद ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। ओके, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है सर, ये कैमरा में नहीं आ रहा सर। ओके कोई बात नहीं, देखो ये क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर लिख दूँ। यस सर, लिख तो दो सर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करने चलते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है, ए बी सी 3 सेट हैं। यस ठीक है, यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है सर, यू यूनिवर्सल सेट हो गया। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, कार्डिनल नंबर ऑफ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा है 700। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखा है, बी दे रखा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया हमारे को। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी भी नहीं किया तो पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इन्होंने पहली बात तो देखिए, इन्होंने क्या कहा हमारे से, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहा। देखिए ध्यान से, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं सर, इसको कैसे निकालेंगे सर, इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं है। देखिए बच्चों, अभी अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, उसके अंदर क्या कहता था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में, तो यही हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है। तो अब हम इसको निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम ए यूनियन बी को निकाल सकते हैं, बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे सर, कॉम्प्लीमेंट। हाँ हाँ, अब देखते हैं बच्चों, बात अब देखेंगे। ठीक है, अभी कार्डिनल नंबर की बातें कर रहा है, तो ये भी ट्रू होएगा, क्योंकि अगर सेट इक्वल है तो कार्डिनल नंबर भी तो दोनों का सेम होएगा। आई बात बच्चों समझ में, तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर निकाल देंगे। तो ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, इंटरसेक्शन बी दे रखा है। ठीक है बात, तो हम करते हैं, देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना दे रखा है 200, बी के अंदर 300, इंटरसेक्शन बी के अंदर। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आ गया सर, 400 आ गया सर, 400 आ गया सर, यस सर ठीक है 400 आ गया। देखिए ध्यान से, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, ये रहा सर, ऐसे निकलता है सर। बच्चों देखिए, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ध्यान से देखिए, जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं रफली समझाने की कोशिश करता हूँ सर, बड़ा बनाइए सर।
ओके, देखिए अगर ये कोई ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस सभी एरिया को छोड़ के बाकी ये बच गया एरिया, तो ये ध्यान से देखिए ये एरिया कैसे निकल सकता है। ध्यान से देखिए, अगर हम ए यूनियन बी को छोड़ दें, बाकी का एरिया निकालना है हमें, तो वो कैसे निकलेगा सर? आप ही बताओगे सर। देखो वो कैसे निकलेगा, अगर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कर दें, वो हमको क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। आई बात बच्चों समझे? देखो इस सभी एरिया को छोड़ के, इस सभी एरिया को छोड़ के जो बाकी बच गया एरिया है, वही तो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वही तो हमें निकालना है। ध्यान से देखिए, तो ये हमें क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए दोबारा देखिए, ये एरिया जो शेडेड रीजन है ये हमें क्या दे रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, और यही क्या है, यू का, यू सेट का और ए यूनियन बी सेट का क्या है, डिफरेंस है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, ये कैमरा में कट गया क्या, देखिए ध्यान से, दोबारा लिख देता हूँ सर, कैमरा में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से, ये शेडेड रीजन हमें क्या देता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो देता है सर। यस सर। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस जो ये यूनिवर्सल सेट था पूरा इसके लिए, माइनस ए यूनियन बी। ये तो बात मैंने ऊपर लिखी, बस उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, उल्टा करके तो बच्चों इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले ये लिख दिया मैंने। देखिए सर इसको रब करते हैं, कर दो बच्चों, कर दो। ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू चाहिए, वो कितना है 700 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अभी निकाला था 400, तो वो आ गया 300। ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॉरी वो क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वही तो निकालना था, आ गया सर 300 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने बच्चों को सही था कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स की। क्या होता है ये एसोसिएटिव लॉ? ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें ए यूनियन बी, ठीक है, इसको पहले यूनियन कर लें, उसके साथ सी का यूनियन करते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, ए बी यूनियन सी का पहले, बी और सी का पहले यूनियन कर लें, उसके बाद ए का यूनियन करते हैं, तो वो दोनों चीज़ एक ही बात होती है, मतलब कि वो हमें एक ही सॉल्यूशन देते हैं। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जैसे कि हम कि एडिशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। सर वो कैसे सर? देखिए, अगर हम 1 + 2 + 3 करते थे, मतलब कि 1 और 2 को पहले ऐड कर दें, तो वो कितना देता था हमें, 3 + 3 यानी कि 6। लेकिन अगर हम 1 + 2 + 3 में क्या करें, 2 और 3 को पहले ऐड कर दें, यानी कि 1 + 5, वो हमें क्या देता था, वो भी 6 देता था। यानी कि जैसे एडिशन और जैसे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, ऐसे ही अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑन सेट्स, ध्यान से देखिए, यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है। अगर यहाँ मान लीजिए दोनों सिंबल अलग अलग हो गए, तो वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स। लेकिन यहाँ पे दोनों सिंबल एक जैसे हैं, तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स। देखिए, अब हम इसकी थोड़ी सी फील ले लेते हैं, ये सर हुआ क्या। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली बात देखते हैं पहले। ये कोई ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। ध्यान से देखिए, अगर हम ए यूनियन बी कर दें पहले, यानी कि दिस एरिया, ऑल दिस एरिया, यस सर कर दिया सर, ए यूनियन बी कर दिया सर, और उसको हम यूनियन कर दे सी के साथ, यानी कि उसका इसके साथ सी के साथ यूनियन कर देते हैं सर, फिर तो ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया वो ओवरलैप होकर डबल हो जाएगा। नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए, जब हम ए यूनियन बी करते थे, वो क्या देता, हमें सिर्फ सरफेस एरिया देता था। ठीक है, ठीक है, ये एरिया देता था सर, उसमें तो ये 2 बार आ जाता था, ये
जो कॉमन एरिया होता था? नहीं बच्चों, ए यूनियन बी हम कैसे निकालते थे? हम कार्डिनल नंबर के बेस पे, मतलब कार्डिनल नंबर की बातें करते थे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो एरिया ओवरलैपिंग होता था वो तो हम माइनस कर देते थे। तो ए यूनियन बी क्या होता था? वो हमें सिर्फ सरफेस एरिया ही देता था, वो ओवरलैपिंग एरिया हम उसमें से पहले ही माइनस कर चुके होते थे। तो मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे करने पे ये आएगा। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, सॉरी राइट हैंड साइड पे देखें, तो क्या होगा? ये कोई ए सेट है, इधर लिख देता हूँ थोड़ी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। अगर हम बी यूनियन सी करते हैं, पहले ध्यान से देखिए, यानी कि दिस एरिया, अगर हम इस एरिया का ए के साथ यूनियन करेंगे तो मतलब ये एरिया आ गया। उसके बाद हम ए के साथ अगर इसका यूनियन कर दें, ध्यान से देखिए, ये दोनों फिगर मेरे को तो सेम दिख रही। सर हमको नहीं दिख रही सर, ये बड़ी है ये छोटी है। अरे बच्चों समझा करो, सरफेस एरिया तो सेम दिख रहा है ना, सारा एरिया कवर हो गया। ठीक है, तो एसोसिएट, इससे हमने क्या सीखा? जो सेट्स के ऊपर मतलब हम ऑपरेशंस लगाएं, अगर हम यूनियन लगा रहे हैं वो भी एसोसिएटिव होता है, अगर हम इंटरसेक्शन लगा रहे हैं वो भी एसोसिएटिव होता है। ध्यान से देखिए, ये पार्ट नंबर ए था इसका। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होता है इसके। ठीक है बच्चों बात, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन क्या करना है अब। ठीक है, तो पोस्ट करके नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। ओके बच्चों, नोट कर लिया तो रब कर दूं? ठीक। अब बच्चों अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, जो वो क्वेश्चन आने वाला है वो डी मॉर्गन्स लॉ की भी बातें करेगा। ठीक है, उसमें डी मॉर्गन्स लॉ भी यूज़ होएगा, और जो ये हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा अभी वो भी यूज़ होएगा। सर क्वेश्चन तो दिखाइए सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स, if a and b are two subsets of x, then what is a intersection of a union b का complement equal to? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इज ए यानी कि कैपिटल ए यानी कि सेट ए, ऑप्शन बी इज टू सेट बी, ऑप्शन सी इज टू फाई यानी कि एम्प्टी सेट, ऑप्शन डी इज टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो पोस्ट करिए, ट्राई कीजिए। ओके, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ 1 2 3। ओके, सॉल्यूशन पे चलते हैं। अभी भी नहीं किया तो पोस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमारे को दे रखा है, तो अब हमें बताना है ये किसके इक्वल है इन चारों में से। तो ध्यान से देखिए सर, इसके अंदर तो एक इंटरसेक्शन एक यूनियन है, ये कैसे होगा सर? देखिए बच्चों, अब हमने बात की थी कि अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो अंदर घुस के ए का कॉम्प्लीमेंट बना देता है, बी का कॉम्प्लीमेंट, और सिंबल को चेंज कर देता है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ से आया सर? ये हमने क्या लगाया? डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। सर लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है सर। ओके, आगे से नहीं लिखेंगे, आपके बाद लिख देते हैं। ध्यान से देखिए इसके बाद क्या होगा सर। देखिए इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा? देखिए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएशन लॉ हमने अभी पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ कह लीजिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ऐसे, तो ये किसके इक्वल होता था? इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। यस सर, कैसे करेंगे? अब पहले ये लास्ट वाले के ऊपर है, यानी कि लास्ट वाले दो के ऊपर, अब हम इनको इसके ऊपर ले आते हैं, पहले ए और ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। सर इससे क्या फ़ायदा होगा सर? ध्यान से देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? हाँ बच्चों, अब आप आने लगे हो। ठीक है बच्चों, स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही? अगर स्पीड ज़्यादा हो गई हो तो 0.75 पे करके देख लीजिएगा। तो मेरे को लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा होगी, तो मैं थोड़ी स्लो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, सर देखिए बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन 5 होता है। कैसे सर? नहीं समझ में आया सर, बताओ सर। ठीक है, देखिए ये कोई ए सेट होता था, ये कोई यूनिवर्सल सेट है अगर, तो ए सेट ये रहा,
ठीक है। इधर देखिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था सर, उसमें क्यों नहीं बनाया सर? ठीक है बच्चों, इसी में बना देते हैं। देखिए तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये ए को छोड़ के बाकी जो बच गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, यानी कि कॉमन एरिया। कॉमन एरिया तो सर कुछ भी नहीं है सर, कोई भी स्ट्रिप तो कट ही नहीं करी एक दूसरे को, तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट होता है। ये हमेशा एक एम्प्टी सेट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आएगा, फाइव इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर अब ये क्या हुआ सर, अब फाइव का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कैसे निकालेंगे सर? देखिए बच्चों, फाइव क्या होता है, फाइव का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बच्चों ये बातें हमने की थी एम्प्टी सेट के बारे में। तो एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए 1,2 है, मतलब कॉमा नहीं, मतलब 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। बी क्या होता है, एक सेट होता है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स रखे हैं 1 2। तो ध्यान से देखिए, तो फाइव और बी का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन क्या है सर, कुछ भी नहीं सर। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यस सर, सर वी हैव डन दैट। ओके, पोस्ट करके नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। ओके, अब बच्चों बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स की। सर वो क्या होता है सर, समझाइए सर। ठीक है बच्चों, समझाते हैं। पहले पोस्ट करके नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन सभी एनडीए के अंदर पूछे जा चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी हम आपको करवा रहे हैं। यस सर। सर कभी कभी तो आप इतने फास्ट हो जाते हो, कभी कभी इतने स्लो हो जाते हो। जी जी जी, हाँ जी। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स। सर अब ये क्या है सर, देखिए बच्चों, जो ए, देखिए यूनियन ओवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इस टाइप का एनडीए ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, वो भी हम आपको अभी कराने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सर ये क्या कर दिया सर, यहाँ तो 3 सेट थे सर, आपने यहाँ 4 4 लिख दिया सर। देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता था, मान लीजिए यही लिख दिया मैंने, मान लीजिए ऐसे होता था, अगर हमारे पास लिखा हुआ 2 × 3 + 6, वो ऐसे नहीं हो जाता था 2 × 3 + 2 × 6, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है बात। तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो ऐसे ही यूनियन ओवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ऐसे ही इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देखिए वो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके सर, सर आप तो कहते फील दिलाएंगे, ठीक है, इस पहले की फील देख लीजिए। तो मैं पहले इसको दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। जो मैं फील कराऊंगा, मतलब वो अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा, इसको तो नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसकी हम फील देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ये हुआ क्या, देखिए कोई 3 सेट बना लेते हैं, ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट। यस सर, छुरली बना दी सर आपने, छुरली। कई बच्चे का सर ये छुरली क्या होता है, देखिए जो बी इंटरसेक्शन सी है वो क्या है, दिस एरिया, ऑल दिस एरिया। उसका अगर हम ए के साथ यूनियन कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इसके साथ यूनियन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये ऑल दिस एरिया। सर ये क्या हुआ सर, ठीक है। तो इसके अंदर ये बात आई, अब इसके अंदर देख लेते हैं ये क्या बोलता है, ठीक है। इसकी तो बात हमने कर दी, इसका तो एरिया हमने जो शेडेड रीजन था, जो रिक्वायर्ड रीजन था वो हमने बना लीजिए। तो ए यूनियन बी क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी ये हो गया। सर इतना डार्क मत बनाया कीजिए सर। ओके बच्चों, सॉरी सॉरी, गलती होगी।
तो ए यूनियन बी ये रहा हमारे पास। अब हम बात करें ए यूनियन सी की, तो वो क्या हो जाएगा, ऑल दिस एरिया। तो जो डबल स्ट्रिप हो जाएंगी, जहाँ पे डबल स्प्लिट्स कट कर गई, वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। क्यों सर, कब से तो समझाते आ रहे हैं आपको, अगर इंटरसेक्शन हो तो जो एरिया ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, दो सेट्स का, ये दो सेट्स ही तो आएंगे, ये भी एक सेट होगा, ये भी एक सेट होगा, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो एरिया ओवरलैप करिए, ध्यान से देखिए, ये एरिया ओवरलैप कर रहा है, ये वाला। यस सर, दिख गया सर, दिख गया सर, दिख गया सर। तो यही है रिक्वायर्ड रीजन हमारे पास। तो ये दोनों एरिया इक्वल है सर, इसमें तो ये आ रहा है बच्चों, ये रिक्वायर्ड रीजन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में ये तो चीज़ भाग जाएगी, ठीक है, इंटरसेक्शन में ये बात तो होगी ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे ही अब हमने पहले भी लिखा था, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। सर ये याद कैसे होगा सर, देखिए हम आपको याद भी करा देते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें रीजन में क्या हुआ, ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी ही रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है सर। अब क्या होगा, ए यूनियन सी होने वाला है, ए यूनियन सी, दो सेट बनाने लेने हैं इसके। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, हम आपको यहाँ समझाते हैं, ध्यान से देखिए सर बच्चों। तो ए यूनियन बी, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी का किसके, ए के साथ यूनियन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के साथ कर देंगे पहले, फिर ए का यूनियन सी के साथ कर देंगे, ये दो सेट्स लिख लिए, और जो बी और सी के बीच में सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी एक सेट ये बना लिया, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट, ए इंटरसेक्शन सी एक सेट। यस सर, सर क्या क्या बोलते रहते हो सर देखिए, तो और बीच में क्या सिंबल आ जाएगा, जो बी और सी के बीच में सिंबल है, यूनियन था तो यूनियन इनके बीच में आ गया। यस सर, यस सर, आ गया सर। तो बच्चों पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पोस्ट करके नोट तो आपने कर ही लिया होगा, तो मैं रब कर देता हूँ इसको, ठीक। तो बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पहले पोस्ट करके खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे जंप कीजिएगा, ओके। मैं तो सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, 1 2 3, होप आपने ट्राई किया होगा। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या कहा, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन दिस इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये बताना है कि इसके इक्वल होगा। ऑप्शन 4 दे दिए हैं, यस सर। सर अब ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है बच्चों, जब ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट हो जाता है, एक एम्प्टी सेट हो जाता है, वो तो ए और बी क्या हो जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। देखिए बच्चों ये दो सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन एरिया क्या है, दोनों का 0 है, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो जाए, एक एम्प्टी सेट हो जाए, तो वो ए और बी सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट होते हैं। यस सर। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये पता लगी, क्या पता लगी सर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है। सर तो फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, देखिए ध्यान से। तो सर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं सर। यस बच्चों लगा देते हैं, ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ मैं। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब आपने नोट कर रखा होगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए, देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन विद बी हो जाएगा, और अब बीच में सिंबल क्या आएगा, यूनियन आएगा। यस सर। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक नल सेट, उसका यूनियन कर देते हैं किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी तो देखा था हमने, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक नल सेट है। यस सर। तो नल सेट यूनियन नल सेट, बी एक क्या हो जाएगा, नल सेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सर। सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन कराते हो सर। हाँ बच्चों सिंपल सा ही था, लेकिन एनडी के अंदर पूछा गया था, 2008 के अंदर सेकंड पेपर के अंदर ये पूछा गया था, ओके। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसे पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हो तो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3। ये क्या सर, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख लिख के आपने तो सारा बोर्ड ही बदल दिया सर। ये क्या किया सर आपने। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा गया था और बल्कि हाल फिलहाल में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये 221 के सेकंड पेपर के अंदर पूछा गया था, ठीक है। लेकिन है आसान क्वेश्चन, लैंग्वेज भी तो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन देखिए सिंपली क्वेश्चन है। पहला पार्ट देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। बताऊं मैं? ओके, 1 2 3 होप आपने कर लिया होगा अब तक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स विच आर करेक्ट। तो कौन कौन से सही हैं? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव होता था, अभी तो पढ़े सर डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये किसके इक्वल हो जाता था? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सर अभी तो पढ़े। यस सर, यस सर, ये तो सही है सर। ऑप्शन नंबर सॉरी जो स्टेटमेंट नंबर 1 थी वो ट्रू हो गई। तो बच्चों आपको वहाँ एनडी के अंदर क्या खेलना है, एलिमिनेशन से काम करना है। तो 1 ट्रू है। अगर देखिए उन्होंने क्या पूछा, विच आर करेक्ट। ध्यान से देखिए, विच आर करेक्ट, कई बार वो नॉट करेक्ट भी पूछ लेता है। तो विच आर करेक्ट, तो 1 करेक्ट है, तो इसमें से एलिमिनेट कर दिए जिसमें 1 ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन तो सर नहीं हो सकता सर। ठीक है बच्चों, तो दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। सॉरी ये क्या लिख रखा सर, देखो इन्होंने क्या बोला, यूनियन ऑफ टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इन्होंने क्या कहा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इंटरसेक्शन किसका, उनके कॉम्प्लीमेंट्स का। यस सर, ये तो अभी पढ़ के हटे सर, इसी को तो बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सो तो इक्वेशन नंबर 1 भी सही है सर, 2 भी सही है सर। तो जिसमें 2 नहीं है आप उसको भी उड़ा दो सर। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता सर। तो सर ए और डी रहता है सर। बच्चों कई बार तो क्या होगा कि आपके 2 इक्वेशंस देखने से ही, एलिमिनेट करने से ही आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें हमको तीनों पढ़नी पड़ेंगी। उन्होंने क्वेश्चन इस हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो वेस्ट कर सके। देखिए, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इक्वल टू एम्प्टी सेट, ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी कि ए माइनस बी, वो क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, इट इम्प्लाइज ए और बी इक्वल होने चाहिए। क्या बच्चों ये ज़रूरी है? नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। ऐसे कैसे सर? देखिए अगर इसकी एक कंडीशन है, जब मतलब ए और बी इक्वल नहीं भी होंगे लेकिन इनका डिफरेंस फिर भी 5 आ जाएगा सर। वो कैसे सर? देखिए बच्चों, अगर ए बी का सबसेट बन जाए, ठीक है, सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट हो, मान लीजिए, मतलब कि क्या होगा, ये कोई सेट बी है तो ये कोई ए सेट होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ए के एलिमेंट्स में से हम बी के सभी एलिमेंट्स निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए ध्यान से, बी ये सभी था, ए ये था, तो ए के एलिमेंट्स में से जब हम बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो वो हमारे पास क्या देगा, एक नल सेट देगा। हमारे पास पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, समझ रहे हो? ये कोई बी सेट था, ये कोई ए सेट था। ए क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है, सॉरी ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, ये ए है, ठीक है। तो इस टाइम पे ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन ए और बी इक्वल होनी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये बात तो यहीं पे फॉल्स होगी। तो 3 करेक्ट नहीं है, तो 1 and 2 ओनली करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सर। तो किन किन बच्चों का सही था कमेंट करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पोज करके नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो। ठीक बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है सर, अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सर, समझाएंगे बच्चों। ये वैसे तो सेट्स के अंदर सिर्फ थ्योरी भरी पड़ी है, लेकिन ये सेट से 2 या 3 सवाल हर साल पूछ रहा है एनडीए। तो हर पेपर के अंदर आते हैं 2 से 3 सवाल, यानी कि आपके 5 से 7.5 नंबर के आसपास तो वेटेज रहती है सेट्स की तो वेटेज रहती है, तो ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसलिए अब हम करने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सर, समझाइए सर। समझाते हैं। देखिए बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि ए डिफरेंस बी का यूनियन अगर हम करते हैं बी डिफरेंस ए से, तो वो आता है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। समझाइए सर, कुछ नहीं पल्ले पड़ा सर। देखिए फील दिलाते हैं आपको, देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे भी डिनोट करेंगे कई बार, ए डेल्टा बी। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम देखते हैं ये क्या हुआ सर। ठीक है, देखिए ए माइनस बी क्या होता है, ये एरिया। देखिए ए सेट है कोई, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी क्या होता है, ये वाला एरिया, सिर्फ ये एरिया। तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी का यूनियन करना है बी माइनस ए, यानी कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का यूनियन करना है। सर आपको तो इस ए डिफरेंस बी को सर ए माइनस बी लग जाते हैं बोलने। हाँ बच्चों, गंदी आदत पड़ गई स्कूल में हमको भी। वैसे सर ने बताया तो था, लेकिन हम फिर भी से ए माइनस बी बोलते थे। आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों, ध्यान से देखिए ये एरिया कैसे आएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। ये पूरा एरिया क्या है हमारे पास, ये पूरा एरिया क्या है, ए यूनियन बी है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये एरिया को। हमारे पास ये एरिया कैसे आएगा, हम क्या करने वाले हैं, ए यूनियन बी में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, तब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बच्चों जो ये कॉमन एरिया होता था, ये कॉमन एरिया, ध्यान से देखिए, ये कॉमन एरिया जो ए और बी का दोनों कॉमन एरिया है, यही तो होता था ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इसके अंदर से ये एरिया माइनस कर दें, अगर हम इसके अंदर ये माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यस सर, ये तो हमने किया, देखो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है बात। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, पहले पोस्ट करके नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट, 1 2 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो इस क्वेश्चन को पहले आप पोस्ट करके खुद ट्राई कीजिए, इसके बाद हम सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। ओके, ट्राई कर लिया, 1 2 3। ओके, देखिए सॉल्यूशन बच्चों। तो इन्होंने क्या कहा, इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 4, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए is 4, then that of set B is 3, then what is the cardinality of set A delta B। A delta B क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, देखो इन्होंने क्या हमें क्या दिया, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये तो होता था कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। तो हमें क्या निकालना है, ए डेल्टा बी निकालना है। देखिए ए डेल्टा बी क्या होता है, ए यूनियन बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें इसकी कार्डिनैलिटी बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा, नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। सर अब सॉल्व कैसे करें सर,
ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमें ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है। देखिए अब हमें नंबर ऑफ, देखिए ये क्या होता है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और हमारे पास एक और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पड़ा था, तो ये क्या हो गया 2 इंटू, सर कैसे लिख देते हो सर आप, देखिए 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो हमारे पास है, ये भी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, लेकिन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर ही नहीं है, तो हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। या तो हमें, देखिए ध्यान से, तो या तो हमें कार्डिनल नंबर चाहिए था ए डेल्टा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का, या हमें क्या चाहिए था ए डेल्टा बी, और बी तरीके से निकलता है, वो क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का डिफरेंस, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का अगर हम यूनियन कर दें, तो उसके लिए हमें ए और बी सेट्स गिवन होने चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे। तो या तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर दिया हो, या हमें ए और बी सेट ही दे दिए हों, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो ये बच्चों डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन पे, पोज कीजिए, नोट करना हो तो नोट कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, पोज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, ठीक, होप आपने कर लिया होगा। ध्यान से देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ठीक है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या दे रखी है, ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाता है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी। ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ए और बी इक्वल हो जाएं, नहीं तो नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं। अगली बात क्या कह रहे हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 5। ए डेल्टा बी यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाए, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस 5 है, एक नल सेट है, तो इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी, यानी कि इन्होंने क्या कहा, ये तभी होंगे जब ए और बी इक्वल हों, सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे, और कोई कंडीशन पे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, सिर्फ 1, सिर्फ 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। देखते हैं, देखिए ध्यान से, ए बी, देखिए ए यूनियन बी आपको पता है ये होता है, और ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, आपको सब पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 2 सेट अगर हमारे पास हों तो उनकी कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो मेनली 3 इसकी 3 कंडीशंस बनती हैं 2 सेट्स के बीच में। तो वो क्या बनती हैं, पहली बात तो मान लीजिए ए और बी सेट है, तो पहली बात हो सकती है कि वो डिसजॉइंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, 0, या ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक नल सेट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी तो कुछ पॉजिटिव आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यानी कि ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट प्लस दोनों मतलब माइनस दोनों के एलिमेंट, तो माइनस दोनों के एलिमेंट तो 0 हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये कितना आ गया 0। तो ये और ये सेट इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो गया 5, एक नल सेट हो गया, लेकिन जो ए यूनियन बी है वो सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, तभी तो कार्डिनल नंबर पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट, मान लीजिए 1 A 3 कुछ पड़ा है उसके अंदर, आई बात समझ में। तो इस, देखिए पहली कंडीशन तो ये होती है, दूसरी देखिए पहले तीन कंडीशन देख लीजिए क्या होता है, फिर बात करेंगे इन तीनों की। तो 2 सेट्स के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन हो सकती हैं, पहली तो यही रही, दूसरी क्या हो सकती है कि आपने धक्का मारा बी को, देखिए ध्यान से, आपने बी को धक्का मारा, आपने बी को ऐसे धक्का मारा, ये ए सेट था, ये बी सेट था, बी सेट को आपने धक्का मारा, क्या हो, बी और ए ओवरलैप कर गए, देखिए ध्यान से, आपने बी और ए को धक्का मारा तो ए और बी ओवरलैप कर गए, ए और बी ओवरलैप कर गए, तो उसमें क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, ये ए ये बी,
तो अब जो ए इंटरसेक्शन बी है वो एक नल सेट नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अब पड़े होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी जो ए इंटरसेक्शन बी है और ए यूनियन बी है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इक्वल नहीं है। तब भी नहीं थे, पहली कंडीशन में भी नहीं थे, इसमें भी नहीं थे। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपने बी को ए के अंदर घुसा के मार दिया, मतलब आप घुसा रहे थे इनको, पास लेके आए, ओवरलैप करा दिया, थोड़े से ओवरलैप हो गए, एकदम घुसा दिया बीच में, तो क्या हो गया, जो बी सेट था, मान लीजिए बी सेट अगर छोटा था तो बी क्या हो गया, ए के अंदर घुस गया, यहाँ आके बैठ गया, ये ए सेट, ये बी सेट। ध्यान से देखिए, ए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, अगर बी ए का सबसेट है, इफ बी सबसेट ऑफ ए। सर आप ये क्या करा रहे हो सर, देखिए अगर बी ए का सबसेट हो जाता है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। सर आपने तो खिचड़ी मचा दी सर, वेट अ मिनट, पहले इसको क्वेश्चन को रब कर दें। नहीं सर, तो हम देखें क्या, देखिए यही समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो ये आप शायद पहली इक्वेशन समझ चुके होंगे कि दो सेट के रिस्पेक्ट में हमारे पास तीन कंडीशंस बन सकती हैं, या तो वो डिसजॉइंट हो, या उनको कुछ ओवरलैपिंग एरिया हो, या ए बी का सबसेट हो, वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, यानी कि वो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। वो इक्वल वाली कंडीशन 3 के अंडर ही आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, इफ थर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे थे, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी के इक्वल हो जाएगा, और ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। सर अभी भी ये दोनों इक्वल नहीं है सर, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी अभी भी इक्वल नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ए और बी इक्वल हो जाएं। ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी कब इक्वल हो सकते हैं, जब ए और बी इक्वल हो जाएं। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, ये ट्रू है सर, टी। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट देखिए, होप आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों स्पेस की कमी पड़ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इन्होंने क्या कर रखा, ए डेल्टा बी अगर एक नल सेट है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, क्या ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए। यस सर, ये तो आपका दिख ही नहीं रहा सर कैमरे में, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था हमारे पास, नंबर ऑफ सॉरी ए यूनियन बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते थे, ठीक है। वो नल सेट कब होगा, अभी अभी हमने देखा था, अगर ये नल सेट है यानी कि ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 5 आया। देखिए ध्यान से, हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की बात की थी। देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने 3 कंडीशंस की बात की है। अगर दो सेट है हमारे पास तो उनकी 3 कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो डिसजॉइंट होंगे, पहली कंडीशन, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो ओवरलैप कर सकते हैं, थोड़े बहुत ओवरलैप हो गया, आपने धक्का मारा बी को, बी ए के साथ ओवरलैप कर गया। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बी आपने इतना धक्का मारा कि बी ए के अंदर ही घुस गया जाके, मैंने तो घर बना लिया सर, बी कहता है मैंने तो घर बना लिया सर, ए के बीच में, ठीक है। तो बी ए का सबसेट हो सकता है, और या तो एक बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं इसके अंदर। ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, तो इन कंडीशंस के अंदर देखिए, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होने का मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इन पहली कंडीशन के अंदर 5 है, ठीक है, कॉमन एरिया कुछ है ही नहीं। और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यूनियन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब की बार इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये तो सर जानी पहचानी कंडीशन है, इसको तो हम सर
पढ़ पढ़ के भी पागल हो चुके हैं। इसको तो हमने इतना पढ़ा है कि सर पूछे ही मत, सपनों में भी सर अब तो ए यूनियन बी आने लगा है सर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ए यूनियन बी ये पूरा है और ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो इस भी इक्वल नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर इस कंडीशन को देखें, अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं, अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो ए यूनियन बी है, अगर ए और बी इक्वल हो जाता है यानी कि ए यूनियन बी, पहले तो इसमें से ही देख लिए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए सेट, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बी ए का सबसेट है, इसके अंदर बी ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी ए है। देखिए ए यूनियन बी क्या है, ए सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होने के लिए हमने कंडीशन अभी देखी थी, क्या होना चाहिए, ए और बी इक्वल होना चाहिए। यस सर, अगर ए और बी इक्वल हो गए, अगर इफ़ ए एंड बी आर इक्वल, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस 5 हो जाएगा। यस सर, अब आई सर बात समझ में। अभी भी नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट जरूर करें आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।